तो पोकेमोन नेम टू बी पोकेमोन मास्टर एपिसोड 2 में ऐश एक बीच पे जाता है जहाँ पर जाते ही ऐश अपने सारे पोकेमोनों को बाहर निकालता है और वो लोग पानी में जाके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। बट कॉर्फिश तो वहाँ पर और कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसको पानी में बहुत अच्छा लग रहा होता है। मगर पिकाचू क्या करता है, अपनी टेल से फिशिंग करने लग जाता है और वहाँ पर एक फिश टाइप पोकेमोन उसकी टेल को पकड़ लेता है और पिकाचू की तो हालत ख़राब हो जाती है उतने में। मगर पिकाचू वहाँ से उछल जाता है और कॉर्फिश देखता है कि उसको उछल रहा, तो कॉर्फिश दौड़ के जाता है उनके पास और पिकाचू डायरेक्ट जाके ऐश के चेहरे पे गिरता है जहाँ पर वो हाइड्रो पंप कर देता है। कॉर्फिश जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक वो पोकेमोन वही ऐश के सामने खड़ा होता है। फिर वो दोनों बैटल करने की सोचते हैं। उतने में ऐश अपना परंपरा बिल्कुल जारी रखता है और उस पोकेमोन के बारे में जानकारी निकालता है। देखते ही बहुत अच्छा पोकेमोन होता है, उतने में पोकेबॉल फेंकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक फिशिंग रॉड आ जाती है जो कि ऐश का हाथ रोक देती है। पता चलता है ये और कोई नहीं है, मिस्टी है। और मिस्टी कहती है तुम इसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसको मैं पकड़ने वाली हूँ, क्योंकि उसको पता है उसको वाटर पोकेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो वाटर पोकेमोन चारों तरफ हाइड्रो पंप इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है, जिसको देख के जो मिस्टी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद मिस्टी जाती है ऐसे मिलने। वहाँ पर साइडक सोचता है कि उसको गले लगाने आ रहा है पिकाचू, मगर पिकाचू चला जाता है मिस्टी के पास। साइडक का पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। फिर लिवेनी उसको थोड़ा दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर वापस से रियूनाइट होता है अजूरिल का और बाकी पोकेमोन्स का इसके साथ। और रॉलेट होता है वो जाके तुरंत मिस्टी के सर पे बैठ जाता है क्योंकि मिस्टी को पहचान जाता है वो। नेक्स्ट मिस्टी बताती है कि मेरा जिम इस वक्त मेरी तीनों बहनें संभाल रही हो, तुमको जानती भी हैं चैम्पियन। और वो सच में चैम्पियन कहते हैं ऐश को। और बताती है कि उसको पोकेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है जो तुमने अभी देखा। और ऐश बताता है कि कॉर्फिश का भी उससे लड़ने का मन है। मिस्टी बताती है मैं उसको कब से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मगर उसको पकड़ नहीं पा रही। तो ऐश कैसे चलो दोनों लोग पकड़ते, दोनों लोग अपनी फिशिंग रॉड निकालते हैं। तब मिस्टी देखती है ये किसका फिशिंग रॉड है, मैंने भी तो तुमको एक दिया था। तो बोलता है ये मेरे दोस्त का फिशिंग रॉड है। फिर दोनों उस फिशिंग रॉड को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। और कॉर्फिश और फिश का भी पूरा मन होता है उससे लड़ने के लिए। फिर दोनों की तरफ अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं और काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं। मगर वेट करते करते ऐश काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है क्योंकि ऐश को तो हर टाइम बैटल चाहिए होती है। उतने में हमें टीम रॉकेट की ओरिजिनल मैजिक ऑफ शिप दिखाई जाती है जिसको देख के मतलब पुरानी यादें आ जाती हैं। और हमेशा की तरह जेसी और जेम्स बिल्कुल आलस से पड़े थे क्योंकि काफ़ी टाइम से को खाना नहीं मिला होता। यहाँ पर ऐश भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका होता है काफ़ी टाइम से वेट करते करते। मगर मिस्टी के जाल में एक पोकेमोन फंसता है और वो और कोई नहीं वही पोकेमोन होता। देन जैसे वो देखते कि वो पोकेमोन वही है, सब के सब लोग शॉक हो जाते हैं। मगर वो मिस्टी को क्या होता है पानी के अंदर खींच लेता है और मिस्टी पानी के अंदर चली जाती है, जिसको देख के ऐश हंस के तो लोटपोट हो जाता है। और वो पोकेमोन जो रहता है वो तो पानी के अंदर वापस से भाग जाता है। फिर ऐश हंसी रहा तो इतने में उसके कांटे में भी फंस जाता है और वो ऐश को भी खींच लेता है। और इस बार ऐश के मुँह से फाइन निकल जाता है। इस बार वो पोकेमोन जो रहता है वो ज़मीन पर आता है, उसका पाँव वहाँ पर फंस जाता है जिसके कारण वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा होता। फिर मिस्टी कहती है वही जो मेरे पे हंस रहा था थोड़े टाइम पहले, अब खुद भी पानी में डूब गया। उसके बाद ऐश डिसाइड करता है कि मैं इस पोकेमोन को पकड़ने वाला हूँ। मिस्टी कहती है नहीं मैं इसको पकड़ूंगी। इतने में टीम रॉकेट अपना जाला फेंक देती है और उस पोकेमोन को पकड़ लेती है। और टीम रॉकेट वही भूखे प्यासे अपना डायलॉग बोलती है और काफ़ी खुश हो रहे थे कि हमने इस पोकेमोन को फाइनली पकड़ लिया। उतने में कॉर्फिश आता है और उस नेट को काट देता है। फिर वो दोनों पोकेमोन मिलके अपना अटैक इस्तेमाल करते हैं और उनके जो मैजिक ऑफशिप होती है उनके साथ तीनों को उड़ा देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पहले तो लड़ाई करने के चक्कर में पड़ रहे थे। फिर ऐश और मिस्टी डिसाइड करते हैं एक बैटल करने की, किस लिए, उस पोकेमोन के लिए। और वो पोकेमोन उसको मिलेगा जो कोई भी जीतेगा। मिस्टी निकालते हैं अपना वो हरा भरा मेंढक और ऐश भेजता है, किसी को भेजता नहीं है मगर पिकाचू अपने आप जाने लगता है। उतने में ऐश सोचते हैं तो गलत है। फिर उसके बाद वो कॉर्फिश को भेजता है। और मिस्टी देखती है कि उन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे रिलेशन है। वो पोकेमोन भी उसके पास जाने की कोशिश करता है और पिकाचू रेफरी बनता है और ऐश अपना पहला मूव करने को कहता है। इतने में हरा भरा मेंढक कामेहामेहा इस्तेमाल करने लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कॉर्फिश कहाँ टिकने वाला था, आइस पंच करने के बाद भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर कॉर्फिश एक्वा जेट करके ने उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है मगर वो उससे भी फ्री हो जाता है। फिर वो हाइड्रो पंप आसमान से कर रहा था मगर इस बार कॉर्फिश क्या करता है, उस हाइड्रो पंप के सहारे अपने एक्वा जेट से उस पोकेमोन को हवा में ही उड़ा देता है। उड़ाने के बाद कॉर्फिश खतरनाक एंट्री देने के बाद वाटर अटैक यानी कि अपना आइस पंच यानी कि आइस अटैक करने जाता है। तभी वो हरा भरा पोकेमोन उसको बीच रास्ते में पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद कामेहामेहा वापस से तैयार करके सीधा उसके चेहरे पे दे मारता है। और इस बार कॉर्फिश हार जाता है और हमारा पिकाचू डिक्लेयर कर देता है कि वो हार चुका है।
मिस्टी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती कि चलो हार गया ये, और ऐश को मतलब बहुत बुरा लगता है कि कोई बात नहीं, और ऐश कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर अच्छा करना, तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की। फिर कॉर्फिश उसके पास जाके रोने लग जाता है। फिर मिस्टी कहती है अब तो मैं जीत चुकी हूँ, तो जाके उस पोकेमोन को कैच कर लेती है। मगर कैच करने के बाद भी वो पोकेमोन ऐश की टीम के पास चले जाता है और कॉर्फिश को जाके ट्रेनिंग देने लगता है उस अटैक की, उस आइस पंच अटैक की। उसके बाद पूरी टीम ही उसकी तरह अटैक करने यानी कि पंच करना सीख रही होती है। फिर मिस्टी उदास हो जाती है कि हर बार यही होता है, मैं पोकेमोन पकड़ती हूँ और हमेशा ऐश को पसंद करता है। और लास्ट में एपिसोड में हमें वापस से लैटियस दिखाया जाता है, जो कि मेरी थ्योरी को भी प्रूफ करता है कि हाँ लैटियस को ऐश पकड़ेगा। ऐश लास्ट में निकल रहा होता है एपिसोड के एंड में, तभी मिस्टी उसका पीछा कर रही थी। ऐश बोलते तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो बोलते मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। फिर वो पिकाचू से पूछता है कि हम इनके साथ चले, और पिकाचू हाँ कह देता है। फिर ऐश भी खुश हो जाता है, उसके बाद दोनों के दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। तो इतना ही ये एपिसोड था, और इस एपिसोड के ख़त्म होने के बाद एपिसोड 3 का भी प्रीव्यू आता है। 久しぶりに会ったたけしが失恋おまけに森の魔女に連れ去られちゃったどうしよお困りかな。う絵が謎解きならソムリエ探偵のこの僕デントにお任せあれ。次回ポケットモンスターたけしとデントと森の魔女みんなもポケモンゲットだぜピカチュウ और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड एंड हो जाता है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा रिव्यू कैसा लगा। तो मैं एपिसोड 3 का भी फुल रिव्यू हिंदी में लाने वाला हूँ, और एपिसोड 3 में तो ब्रॉक भी आने वाला है। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, सभी पोकेमोन दोस्तों को अपने इसको शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Matterpod.